हेलो स्टूडेंट, टैलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पे रीजनिंग पढ़ाता हूं और आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन का तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले उन दोनों क्लास को देखें ताकि आपको ये जितने भी आज क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राहुल अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, वह दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, वह अपने घर से कितना दूर है। ठीक है, तो आइए इस चीज को हम सॉल्व करते हैं कि राहुल अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। मान लीजिए कि राहुल का घर है ये उत्तर की तरफ हमारा ऊपर होगा, तो ये 5 किलोमीटर चला, ये हुआ 5 किलोमीटर। और फिर वह दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो ईस्ट के तरफ जाएगा। दाईं का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसे करेगा, लेकिन 90 डिग्री पे तो ऐसे जाएगा। तो ये 3 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ के चला। ठीक है, फिर वह दक्षिण की ओर, दक्षिण हमारा नीचे हो गया जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला, मान लीजिए 1 किलोमीटर चला। ठीक है, पूछ रहा है कि वह अपने घर से कितने दूर है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, इस चीज को मिला दीजिए। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, और ये 1 किलोमीटर है तो ये 1 किलोमीटर होगा, और ये जो 5 है तो एक जब ये हुआ तो ये 4 होगा, और ये टोटल हमारा 5 है। ठीक है, तो अब इसका ये कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला से आप जानते हैं, मान लीजिए कि ओ ए बी, इसमें हमको ओ बी का मान निकालना है, तो ओ बी इक्वल टू होता है ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ओ ए कितना है हमारा, ओ ए है 4, 4 का स्क्वायर 16, और ओ ए बी है 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 16 9 25, यानी कि 5। तो ये हमारा 5 किलोमीटर आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो आइए हम आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं और समान दूरी तय करते हैं। यानी कि जिस दिशाओं में भी जाते हैं, अलग हमको मालूम नहीं है कि कौन कौन सी दिशाएं में जा रहे हैं, लेकिन समान दूरी तय करते हैं। कुछ देर बाद ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर बी का पथ जो होता है संपूर्ण बनता है। यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो तो ए की किस दिशा में बी होगा। ठीक है, देखिए ए बी और सी समान दूरी तय करते हैं, लेकिन किस दिशाओं में तय करते हैं ये नहीं मालूम है। ठीक है, और बोला गया है कि ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर बी संपूर्ण बनाते हैं, यानी कि ए और सी के द्वारा जो दूरी चली जाएगी उस पथ में बी समकोण होगा। ठीक है, और दूसरा बोला है कि यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी होते है कि किस दिशा में बी होगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई बिंदु है, ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ बी का संपूर्ण, ए और सी एक लाइन में होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि इधर ए चला तो फिर इधर सी चलेगा। ठीक है, या फिर अगर इधर सी चला है तो फिर इधर ए चलेगा। अभी हमको मालूम नहीं है कि ए किधर है और सी किधर है। ठीक है, और तो जो दूरी है दोनों का है समान दूरी पे है। ठीक है, और इतना ही दूरी बी चलेगा, लेकिन बी जो है ए और सी के जो पथ की लंबाई है इसमें समकोण बनाता है। समकोण बनाएगा तो यानी कि ऊपर जाएगा सीधा। ठीक है, और ये बी हुआ। ठीक है, बी समकोण बनाते हैं यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो। अब देखिए अब हमारा कंफर्म होगा कि ए और ए किधर होगा और सी किधर होगा। ठीक है, बोला है कि यदि बी के दक्षिण पश्चिम किधर होगा, इस हम फिगर में देखें तो दक्षिण पश्चिम ऐसे आएगा, ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इधर अगर हम प्लस का चिन्ह से बना दें तो इधर हमारा जो होगा सी होगा। तो ये चीज हमारा कंफर्म हो गया कि सी अब इधर होगा, सी इधर होगा तो ये हमारा इधर होगा। ठीक है, ये हमारा इधर होगा, ये जो है दक्षिण पश्चिम में सी है। तो वही अब पूछा है, तो ए की किस दिशा में बी होगा, ए की किस दिशा में बी होगा, बी के बारे में पूछा जा रहा है कि ए से किस दिशा में है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस फिगर में हम देखें कि ये जो फिगर है हमारे नॉर्थ ईस्ट को डायरेक्शन को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी जो होगा ए से नॉर्थ ईस्ट में होगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, इसके बाद हम
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए दोस्त, हम आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और आज का हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है, ठीक है। और संजू के घर से चलने के बाद वो 2 बार दाएं मुड़ती है तथा स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बाएं मुड़ती है। तो बताएं कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना, उसमें अक्सर बच्चे फंसने लगते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जैसे बताता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। जो लास्ट हमारा लाइन बोल रहा है कि बताएं कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा में था, ठीक है। ये हमको पहले का डायरेक्शन बताना है और बाद का डायरेक्शन दिया गया। इससे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं कि संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। स्कूल पहुंचती है तो देखिए, हम शुरू का जो डायरेक्शन है वो नहीं मालूम है, ठीक है। संजू के घर से चलने के बाद 2 बार दाएं मुड़ती है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर संजू का घर पूरब में है, ठीक है, या फिर पश्चिम में है, संजू का घर पश्चिम में है, तो बोला है कि संजू के घर से चलने के बाद वो 2 बार दाएं मुड़ती है। मान लीजिए कि हम संजू के घर से वो पूरब के तरफ चला, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए संजू के घर है, इसके पूरब के तरफ चला, तो इसके चला तो बोला है कि संजू के घर से चलने के बाद वो 2 बार दाएं मुड़ती है, ठीक है। तो पहले ऐसे सीधा चला, उसके बाद दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका है कि राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नीचे आएगा लेकिन 90 डिग्री पे, ठीक है। तो 1 बार दायां हुआ और 1 बार और दायां होगा, यानी कि नीचे होता है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा और 90 डिग्री 90 में सीधे ऐसे, ठीक है। ये 2 बार दाएं मुड़ा तथा स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बाएं मुड़ती है। अगर बाएं मुड़ेगा, अगर दाएं मुड़ता तो फिर ये ऊपर जाता, क्योंकि राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे जाएगा और 90 डिग्री यानी सीधा, लेकिन बाएं मुड़े तो नीचे जाएगा, ठीक है। ये जो है ये स्कूल है संजू का, ठीक है। तो बोला है कि बाएं ओर मुड़ती है। तो बताइए संजू घर से जब बस रुकी थी तो बस का मुख्य दिशा, पहला जब बोला कि संजू के स्कूल उसके स्कूल पहुंचते हैं, यानी कि जब स्कूल पहुंचता है तो इसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन उत्तर दिशा, लेकिन हमारा जो आया है ये आया है हमारा इस डायरेक्शन में। देखिए हमारा जो होता है पश्चिम दिशा, सॉरी दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ के तरफ, ठीक है। अगर बस पूरब से चलना स्टार्ट की तो दक्षिण में पहुंचती है, ठीक है। लेकिन जब इसके जब अपोजिट होगा तब वो उत्तर में पहुंचेगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए संजू का घर हुआ, इधर से पश्चिम दिशा में चली, 1 बार 2 बार इसको दाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ेगी तो ये ऊपर जाएगा, हाँ ऊपर जाएगा, दाएं मुड़ा तो, ठीक है। क्योंकि मैंने एक बॉक्स जो बताया था वो एक बार और बता के बता दूं, इसका राइट जो नीचे होता है पूर्व की तरफ चलेगा, और फिर जब नीचे जाएगा यानी दक्षिण की तरफ तो इसका राइट फिर इधर होता है, और फिर जब पश्चिम की तरफ चलेगा तो इसका राइट ऊपर, और नॉर्थ की तरफ चलेगा तो इसका राइट इधर, यानी कि टोटल राइट जो होता है पूरे बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है। देखिए जैसे ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसका राइट ऊपर होगा, और फिर जब ये 1 बार दाएं मुड़ी तो ऊपर गई, फिर दाएं मुड़ेगी, इस लाइन को देखें तो हमारा राइट इधर होगा, यानी कि इधर जाएगा, 1 बार चला। उसके बाद बोला है कि 1 बार वो लेफ्ट साइड मुड़ती है, यानी कि लेफ्ट साइड जब मुड़ेगी, यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन को, तो राइट नीचे होता है, लेफ्ट ऊपर होता है, तो ये लेफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा। और ये जो हमारा डायरेक्शन होता है ये नॉर्थ होता है, जैसे कि हमारा दिख रहा है। यानी कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि बताइए कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी तो बस का मुंह किस दिशा में है, तो बस का मुंह हम देख रहे हैं कि ऐसे पश्चिम दिशा में, यानी कि वेस्ट हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। तो आइए हम आजकल एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा करता है और योगा करते समय उसकी शरीर की जो अवस्था है कि सर नीचे है और नीचे की तरफ है और पैर उसके ऊपर की तरफ है, और उसकी फेस का जो दिशा है वेस्ट डायरेक्शन में है, तो बताएं कि उसका बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना क्या है। बोला कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब हम योगा करते हैं तो मेरा सर नीचे और पैर ऊपर आता है,
तो उस पोजीशन में सिर्फ हमारे फेस का डायरेक्शन बदलता है, ना कि हाथों की, ठीक है। अगर बंदा जैसे इसमें बोला कि सर नीचे की तरफ है और पैर ऊपर की तरफ है, तो उसका फेस का दिशा जो है वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बताएं उसका कि हाथ, बायां हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है। तब फेस जो है हमारा वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इसका अपोजिट लिखेंगे, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है, वेस्ट का डायरेक्शन होगा हमारा ईस्ट, ईस्ट होगा। अब हम बताएंगे कि बायां हाथ किस दिशा, अगर कोई बंदा ईस्ट के तरफ देख रहा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई फिगर है, ईस्ट हुआ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ठीक है। अगर कोई बंदा ईस्ट में रहता है तो उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो नॉर्थ के साइड होता है और राइट हैंड साउथ के तरफ, ठीक है। तो वही पूछा है कि अगर कोई बंदा ईस्ट के तरफ उसका सर है तो उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा, यानी कि नॉर्थ। तो हमारा आंसर होगा नॉर्थ। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको करना सिर्फ यही है कि जो फेस का डायरेक्शन दिया है वो उसका अपोजिट करेंगे और तब उसके बाद हम हाथों का डायरेक्शन निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में था, अगर मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन रहता कि अगर फेस नॉर्थ के तरफ है और नॉर्थ के तरफ का है, जब हम, मेरा सर नीचे है और पैर ऊपर है, तो बताइए कि उसका राइट हैंड जो होगा वो किस दिशा में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट लिखेंगे, नॉर्थ का ऑपोजिट। नॉर्थ का ऑपोजिट होता है हमारा साउथ, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है साउथ हुआ, ठीक है। अब हम बताएंगे कि जब कोई बंदा साउथ की तरफ दिखता है तो उसका राइट हैंड किस साइड होगा। अगर ये साउथ है तो इसका राइट वेस्ट की तरफ होता है और लेफ्ट ईस्ट की तरफ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो वेस्ट होगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं होगा कि क्वेश्चन जब भी है तो उसका हम ऑपोजिट लिखेंगे, जो फेस का डायरेक्शन दिया रहेगा, उसके बाद हम फिर हाथों का डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन इसमें का दिखाएंगे। तो आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी योगा से ही रिलेटेड है, ठीक है। कि सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था। यदि उसका बायां हाथ पूरब की तरफ हो तो उसका सर किस दिशा में होगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कोई फिगर हुआ, ये हुआ नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ठीक है। बोला कि सर नीचे और पैर ऊपर है, ठीक है। यदि उसका बायां हाथ पूरब की तरफ हो तो उसका सर किस दिशा में होगा। एक बात बताइए, अगर कोई बंदा नीचे की तरफ यानी कि साउथ की तरफ देख रहा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो बायां हाथ इसका जो होगा ये राइट हैंड होगा इधर वेस्ट की तरफ, बायां हाथ जो है ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो बोला कि उसका बायां हाथ पूरब की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड जो है ये पूरब की तरफ है, यानी कि ईस्ट की तरफ। तो ये जो हमारा पोजीशन है, जब हम खड़े हैं यानी कि नॉर्मल पोजीशन में, तब ये हुआ कि बंदा साउथ की तरफ देख रहा है तो उसका हाथ, बायां हाथ जो है ईस्ट की तरफ है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो लड़का व्यायाम कर रहा है और पैर नीचे, पैर ऊपर की तरफ है और सिर नीचे की तरफ है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि अगर किसी फेस का डायरेक्शन दिया है तो हम उसको उसके अपोजिट लिखेंगे, तब उसके बाएं मतलब हाथों का डायरेक्शन बताएंगे। लेकिन इसमें हाथ का डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो होगा, अगर बंदा साउथ की तरफ देख रहा है तो उसका बायां हाथ जो होगा लेफ्ट हैंड की ईस्ट की तरफ हो गया, नॉर्मल पोजीशन में हुआ। तब हम सबसे पहले इसको अब क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, यानी कि साउथ का अपोजिट जो होगा यानी कि नॉर्थ। तो हमारा आंसर होगा इसका नॉर्थ, क्योंकि ये जो साउथ का डायरेक्शन है, जब हम नॉर्मल पोजीशन यानी सीधे खड़े रहेंगे तब हमारा बायां हाथ ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है। क्योंकि योगा करते समय सिर्फ फेस का डायरेक्शन बदलता है, ना कि हाथों का डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद हम आपको शैडो वाला क्वेश्चन कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम अब शैडो वाला क्वेश्चन देखते हैं और हम बताएंगे कि इस बॉक्स का यूज शैडो वाला में कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। शैडो वाला जो पहला क्वेश्चन है कि एक सुबह दो सहेली रीता और कविता एक दूसरे से बातें कर रही थी, ठीक है।
और यदि इस समय कविता की परछाई ठीक रीता के बाएं हाथ की तरफ बनती है तो बताएं कविता का फेस किस दिशा में होगा। ठीक है, देखिए परछाई से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गए ये बोला है कि परछाई जो है एक सुबह यानी कि मॉर्निंग के टाइम जो हमारा सन होता है वह ईस्ट के तरफ होता है। ये मान लीजिए हमारा सन है जो ईस्ट के तरफ है क्योंकि सुबह का समय दिया हुआ है। तो देखिए अगर ये कोई बोला कि कविता हो रही है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर व्यक्ति रहेगा तो उसका जो परछाई बनेगा वो वेस्ट की तरफ बनेगा क्योंकि सूर्य हमारा ईस्ट में है। ठीक है, तो कोई भी बंदा कैसे भी रहेगा अगर सूर्य ईस्ट में है तो उसकी परछाई वेस्ट में ही बनेगी। ठीक है, अब देखिए बोला एक बातें कर रही थी दोस्त, एक सुबह दो सहेली रीता और कविता एक दूसरे से बातें कर रही थी। इसमें कविता की परछाई ठीक रीता के बाएं हाथ की तरफ बनती है। तो देखिए तो बताइए कविता का फेस किस दिशा में होगा। ठीक है, तो जो बोला है कि कविता की परछाई जो है ठीक रीता के बाएं हाथ की तरफ, ठीक है, बायां हाथ की तरफ बन रही है। अगर परछाई हमारा वेस्ट में बनेगा यानी कि उसका जो बायां हाथ है वो वेस्ट में है। अब देखिए अगर बंदा बोला कि कविता की परछाई ठीक रीता के बाएं हाथ की तरफ बन रही है और परछाई हमारा बनेगा वेस्ट में यानी कि जो कवि रीता का बायां हाथ है वो वेस्ट के साइड है। और वेस्ट का साइड कब होगा, जब बंदा नॉर्थ की तरफ देखेगा तब उसका लेफ्ट हैंड जो होगा वो वेस्ट की तरफ होगा और राइट हैंड ईस्ट की तरफ होगा। यानी कि जो रीता का पोजीशन है वो नॉर्थ साइड की तरफ देख रही है। तो पूछा है कविता का फेस किस दिशा में होगा। कविता का जो फेस होगा साउथ में होगा क्योंकि रीता और कविता एक दूसरे से आमने सामने होकर बातें कर रहे हैं। और इस चीज से हमको कंफर्म पता चलता है कि कवि रीता का जो फेस का डायरेक्शन है वो नॉर्थ साइड में है, तो कविता का जो फेस का डायरेक्शन होगा वो साउथ में होगा। ठीक है, इस बॉक्स से भी आप देख सकते हैं अगर बंदा नॉर्थ के तरफ देख रहा है तो इसका फेस का जो लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन है वो वेस्ट के तरफ है। ठीक है, और राइट हैंड ईस्ट के तरफ है। तो जब नॉर्थ साइड में होगा तो यानी कि उसका फेस जो होगा साउथ में होगा। इस चीज को हम एक बार और बताएंगे दूसरे तरीका से। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है कि इसमें 3 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, एक बॉक्स, फिर दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स। ठीक है, ये तीसरा बॉक्स, इसमें क्या करना है पर्सन का नाम डालना है और इसमें बताना है लेफ्ट या राइट और इसमें डालना है ईस्ट या वेस्ट। यानी कि परछाई हमारे दो ही पोजीशन में बनती है, या तो ईस्ट में बनेगा या सुबह में या फिर वेस्ट में। अगर सूरज सुबह में यानी मॉर्निंग के टाइम रहेगा, मॉर्निंग के टाइम हमारा जो सन रहता है ईस्ट में रहता है इसीलिए हमारा जो परछाई बनता है वेस्ट में बनता है। लेकिन शाम के टाइम हमारा जो सूरज रहता है वेस्ट में रहता है तो उसका परछाई ईस्ट में बनता है। अब देखिए इसमें पर्सन का नाम डालना है। अगर 2 पर्सन है तो उस पर्सन का नाम इसमें लिखेंगे जिसका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड के तरफ परछाई बन रही है, या उसका नहीं जिसका परछाई बनी। इसमें लिखा है कि कविता की परछाई ठीक रीता के बाएं हाथ की तरफ बनी, तो इसमें हम रीता का नाम डालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाएं हाथ के तरफ या दायां हाथ मतलब जो भी दिया हो उसका नाम डालेंगे जिसके हाथों के तरफ परछाई बन रही है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे कि लेफ्ट साइड बन रहा है राइट से, इसमें लिखा है रीता के बाएं हाथ के यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, और इसमें ईस्ट और वेस्ट कैसे पता चलेगा तो हमारा इसमें लिखा है कि एक सुबह यानी कि मॉर्निंग के टाइम, और मॉर्निंग के टाइम हमारा जो शैडो यानी कि परछाई बनता है वो वेस्ट की तरफ बनता है। ठीक है, तो आप इस चीज से देख रहे हैं कि रीता का जो लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट में है। ठीक है, अब देखिए अगर रीता का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अगर रीता का लेफ्ट हैंड वेस्ट में है और रीता का लेफ्ट हैंड कब वेस्ट में होगा, अगर कोई बंदा नॉर्थ की तरफ देख रहा है यानी कि नॉर्थ की तरफ रीता देखेगी तब इसका लेफ्ट हैंड जो होगा वेस्ट में होगा और राइट हैंड ईस्ट में होगा।
ठीक है। तो इस चीज से हमको पता चला रीता का जो फेस का डायरेक्शन है वो नॉर्थ में है, ठीक है। तो पूछा है कि कविता का फेस किस दिशा में होगा। कविता का फेस जो होगा वो साउथ में होगा, क्योंकि रीता और कविता एक दूसरे से आमने सामने बातें कर रही हैं, तो इसका आंसर होगा साउथ। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी शैडो से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसमें बोला है कि संध्या के समय यानी कि शाम के समय यानी कि इवनिंग में, संध्या के समय गोपाल एक खंबे को देख रहा है, ठीक है। और इस समय खंबे की परछाई ठीक गोपाल के दाएं हाथ के तरफ बनती है। तो बताएं गोपाल का फेस किस दिशा में होगा, ठीक है। देखिए संध्या इवनिंग है, सूर्य जो हमारा वेस्ट में होगा, ये रहा सूर्य, और सूर्य जो है हमारा वेस्ट में है, तो परछाई हमारे बनेगी ईस्ट में, ठीक है, ठीक है। तो बोला है कि खंबे की परछाई ठीक गोपाल के दाएं हाथ के तरफ बन रही है, यानी कि परछाई हमारा जो बनेगा ईस्ट में, और यानी कि सीधा सीधा इस मतलब ये निकलता है कि गोपाल का जो दायां हाथ है वो ईस्ट के तरफ है। अब देखिए नॉर्थ, ये हुआ नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। दायां हाथ की तरफ बनती परछाई, दायां हाथ की तरफ बन रही, यानी कि परछाई जो है वो दायां ईस्ट ईस्ट की तरफ यानी दायां हाथ की तरफ है। तो बताइए गोपाल का फेस किस दिशा में होगा। अगर कोई बंदा उत्तर की तरफ देखेगा तो हमारा जो दायां हाथ होगा वो ईस्ट की तरफ होगा, जैसे कि इस चीज में भी देख सकते हैं। अगर कोई बंदा उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो उसका राइट हैंड जो हो वो ईस्ट की तरफ होगा, इसीलिए इसका आंसर नॉर्थ होगा, ठीक है। हम इसको और उस बॉक्स वाले मेथड से बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि 3 बॉक्स बनाने हैं, एक बॉक्स और ये रहा दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स। इसमें लिखना है पर्सन, इसमें लिखना है पर्सन, इसमें लिखना है लेफ्ट या राइट, और इसमें लिखना है यानी कि शैडो, यानी शैडो का डायरेक्शन है कि कौन से दिशा में बन रही है, ईस्ट में या वेस्ट में। देखिए हम इसमें उस पर्सन का नाम लिखेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिसके हाथों के तरफ परछाई बन रही होगी, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन में एक ही पर्सन है तो इस पर पर्सन का नाम लिखिए गोपाल, और गोपाल की दाएं हाथ की तरफ परछाई बन रही थी, इसमें हम दायां हाथ लिखेंगे यानी कि राइट। परछाई बना, परछाई जो हमारी बन रही है वो बनेगी ईस्ट के, क्योंकि यहाँ शाम है और शाम के समय सूरज वेस्ट में रहेगा तो उसका शैडो ईस्ट में बनेगा यानी कि ईस्ट में, ठीक है। अब देखिए बोला है गोपाल का जो राइट हैंड है वो ईस्ट में है, तो उसका फेस का डायरेक्शन किस दिशा में। अगर कोई ईस्ट में है यानी कि ईस्ट में है तो उसका फेस का डायरेक्शन किधर। अगर कोई बंदा नॉर्थ की तरफ देखता है तो उसका राइट हैंड ईस्ट की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ होता है। इसका आंसर होगा नॉर्थ, क्योंकि इसका जो राइट हैंड है वो ईस्ट की तरफ है तो उसका फेस होगा उत्तर साइड की तरफ, ठीक है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्लॉक से रिलेटेड है, ठीक है। कि एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है, यानी कि घड़ी में 9 बज रहे हैं। यदि घंटे की सुई यानी कि छोटी वाली जो सुई है वो पूर्व दिशा में हो तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए कि क्लॉक, ठीक है, 12 3 6 9, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है बोला है कि घड़ी में 9 बजे का समय दर्शा रही है, हमारा घड़ी में ऐसे 9 बजता है, ठीक है। अब बोला है कि यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में है, यानी कि घंटा यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये पूर्व दिशा है यानी कि ईस्ट है, ये ईस्ट है। तो बताइए कि बड़ी सुई किस दिशा में होगी। अब देखिए इसको हम एक फिगर बनाते हैं तो आपको समझा रहे हैं। ये हमारा नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। अब देखिए बोला है कि ईस्ट जो डायरेक्शन हमारा है ये घड़ी के 9 बज रहा है तो ये छोटी वाली सुई जो है वो पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट इस साइड है, यानी कि ईस्ट जो है हमारा मान लीजिए कि इस साइड है, यानी कि क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूम गया, ठीक है। तो पूछा है कि बड़ी वाली जो सुई होगी वो किस दिशा में होगी, यानी कि जब ईस्ट आया है
वेस्ट की तरफ यानी 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है तो साउथ भी घूमेगा, तो साउथ जाएगा यहाँ पे क्लॉकवाइज 180 डिग्री की तरफ। तो यही जो हमारा साउथ होगा ये बड़ी वाली सुई होगी, यानी कि इसका आंसर होगा साउथ। क्योंकि ईस्ट यानी कि छोटी वाली सुई ये पूर्व की तरफ है, तो बड़ी वाली जो सुई होगी वो साउथ की तरफ होगी। ठीक है, घड़ी में हमारा 9 ऐसे बजा। ठीक है, तो बच्चों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट करके बताएं। और आज का जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और हमारा डायरेक्शन जो टॉपिक था वो खत्म होता है, अब हम आपको अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।